हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल्स। तो फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल से हम लोग क्या क्या सीखेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। जब आपका फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल फिनिश होगा तो फिर हम लोग सेवरल वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो अभी जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, जीरो लेवल से अपना स्टार्ट करेंगे कि जीरो लेवल्स का भी स्टूडेंट होगा तो वो भी अगर लेक्चर्स को अगर आप ऑर्डर में देखोगे तो आपको बेसिक है, 100% है कि आपको समझ में आएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी क्योंकि उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट हम लोग कैसे सोचें कि लिमिट क्या है। तो इफ़ अगर आपके पास x जो है x a की ओर टेंड कर रहा है, इसका मीन्स क्या है कि x आपका a की ओर टेंड कर रहा है, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कहाँ टेंड कर रहा है, फंक्शन हमारा m की ओर टेंड कर रहा है। देन इट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू m। अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ से देखिए, अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर x जो है a की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शन हमारा m की ओर टेंड कर रहा है, देन इट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x इज इक्वल टू m। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर x a की ओर टेंड कर रहा है, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, x a की ओर आ रहा है। अब x जो है किसी रियल a जो है किसी रियल लाइन पर होगा, x एक्सिस पर होगा बेसिकली। ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस पर होगा। अब x a की ओर टेंड कर रहा है, अब या तो इधर लेफ्ट से टेंड कर रहा होगा, या तो ये लेफ्ट से आ रहा होगा या फिर ये राइट से आ रहा होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक आपके पास एक क्या है, x एक्सिस पर है। अब x a की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि a की ओर या तो ये लेफ्ट से आ रहा होगा a की ओर, अब या फिर ये राइट से आ रहा होगा a की ओर। यही तो दो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये इधर से आएगा तो आपके पास इधर से आएगा, लेफ्ट से आएगा तो हम लोग इसे बोल देते हैं क्या, x इज इक्वल टू a माइनस एच। अगर इधर से आता है तो हम लोग इसे बोल देते हैं a प्लस एच, x इज इक्वल टू a प्लस एच, है ना। यही तो बोलते हैं कि अगर a हमारे पास इधर से आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच, और जब इधर से आता है तो हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू a प्लस एच। मतलब इधर से आ रहा है, राइट से आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ax जो है a प्लस एच होगा, इधर से आ रहा है a माइनस एच होगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, LHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट LHL, और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, RHL बोल देते हैं, LHL, और ये क्या हो जाता है आपके पास, RHL हो जाता है। अब क्या यहाँ पर ये हो सकता है कि x a की यहाँ से क्या ये x a की ओर टेंड कर रहा है। अगर आप ऐसा कहो कि ये a टेंड कर रहा है बट a अभी तक a तक पहुँचा नहीं है, क्या है, x टेंड कर रहा है, x a की ओर आ रहा है बट अभी पहुँचा नहीं है। जब ये पहुंच जाएगा तो देखिए क्या ये पहुंच सकता है, अगर ये इसके पास पहुंच गया इसका मतलब यहाँ से ए को टेंड करने लगेगा। तो क्या कभी भी खुद पर टेंड करता है, क्या नहीं करता है ना। क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो यहाँ से आपके पास अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हम लोग इसे तो डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि x a के इक्वल हो गया, x a के इक्वल हो गया। तो हमें किस बात की लिमिट, किस बात की लिमिट भाई, तो इसका मतलब है कि लिमिट जो एक्सटेंड a की ओर कर रहा है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू m है, ये टेंड कर रहा है, और जो m के इक्वल लिखा हुआ a इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा गया है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो बात समझ में आई होगी यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, इसके फार्मूला देखेंगे फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं।
तो फार्मूला देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट फार्मूला जो है यहाँ पर कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। तो देखिए इसको समझना है कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से उसको अप्रोच करना सिखाएंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हो या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स अपान साइन एक्स हो। अगर यहाँ पर इस लिमिट को होल्ड कराओ और ये 0/0 फॉर्म बन जाए, 0/0 फॉर्म, तो आपके पास उसकी जो वैल्यू आती है बेटा क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ये भी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, या फिर ये हो इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, क्योंकि 0/0 फॉर्म ही बनेगा। थर्ड में देख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपान tan x विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी 0/0 फॉर्म बनेगा विच इज इक्वल टू 1। 0/0 फॉर्म करने का रीजन यहाँ से इतना ही है कि जो भी आपके पास लिमिट गिवन है उस लिमिट को उस पर अप्लाई कर दो, देख लो क्या आता है। 0/0 फॉर्म बनती है या नहीं बनती, अगर बनती है तो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज फिर देख लेना उसके लिए कोई ऑप्शंस, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स एक्स बाई एक्स करोगे तो यहाँ पर भी 0/0 फॉर्म बनेगा यहाँ पर, तो इसकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इन सब की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पर है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर x है। देखिए यहाँ पर जब इस लिमिट को अप्लाई करोगे तो बेसिकली 1 प्लस ये 0 की पावर इन्फिनिटी आएगा, और जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी केस की यहाँ पर दिखे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इस पर देख लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की होल पावर 1/x विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जब x अप्लाई करोगे 0 ये 1 अपन किसी की अगर डिनोमिनेटर टर्म 0 होती है बेटा उसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी ये भी बन रहा है, जिसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। आर यू क्लियर यहाँ तक। अगला वाला हमारे पास फार्मूला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + a/x की होल पावर x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, या तो ये भी इसके इक्वल आएगा, ये वाला भी इसके इक्वल आएगा, और ये वाला, तीनों को मैंने यहाँ पर कंबाइंड लिखा है, इसे अलग अलग मेरे को लिखना पड़ता है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की होल पावर अगर a/x है, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर x है, सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर में जो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी हो रहा था बेसिकली, बट आपको दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान पे 1 था, इसलिए यहाँ पर 1 दिख नहीं रहा था। यहाँ पर अगर कोई अदर नंबर होगा तो उसकी पावर में आएगा। डन। चलो अगला हमारे पास है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) विच इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g(x) विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या बने, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में बने। तो यहाँ से जो फार्मूला होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x) की पावर g(x) है, e की पावर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) में से -1 होगा और g(x) यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फार्मूला और देख लेते हैं। तो अगला हमारे पास 9 नंबर है, क्या है कि अगर आपके पास 0 की पावर 0 या फिर आपके पास इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म में हो, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x) की पावर g(x) हो, ठीक है। तो आप कैसे इसको करोगे, तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या है कि 0 की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 हो, ठीक है। और आपके पास इसकी वैल्यू इस टाइप का हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x) की पावर g(x) हो, ठीक है। तो इसके लिए होगा कि e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू g(x) ln f(x). डन। नेक्स्ट है अपने पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x - 1 अपान x जो होगा, ये क्या होगा, log a बेस e के इक्वल होगा जब आपके पास a > 0 होना चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x - 1 अपान x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो e की पावर 0 रखोगे, 0 e की पावर 0 का मतलब 1 - 1 अपान 0, तो 0/0 फॉर्म बनता है, तो बेसिकली 1 ही वैल्यू मिलती है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू x की पावर n - a की पावर n डिवाइडिंग बाई x - a, इसकी वैल्यू जो होगी n के इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 + x अपान x,
इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, बेसिकली 1 हो जाएगी। कैसे 1 हो जाएगी, जब x के स्थान पे 1 रखोगे तो ln 1 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनेगी तो 1 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 l log a log 1 प्लस एक्स बेस डिवाइडिंग बाई एक्स होगा तो क्या होगा, फिर से वही फंडा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log e बेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस चल रहा है। डन। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स हो या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कास एक्स बाई एक्स हो। इसकी वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या आता है, 0 के ही इक्वल आता है, ठीक है। आर यू क्लियर। यहाँ पर क्या है, साइन इन्फिनिटी साइन, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। ओके चलो, अब हम लोग देखते हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स जो होगा, ये आपके पास 4 टाइप से डिवाइडिंग होगा। क्या होगा, फर्स्ट अगर 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो 0 मिलेगा इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू, ठीक है। अगर ये ए आपका 1 हो गया तो 1 मिल जाएगा। अगर ए 1 से बड़ा हो गया तो इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। अगर ए 1 से छोटा हो गया तो क्या मिलेगी, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी यहाँ पर। आर यू क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और फार्मूला। देखिए हमारे पास नेक्स्ट है जो फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला था, जो भी नंबर होगा अपन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा ए नॉट एक्स की पावर एम प्लस a1 एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस अप टू अपन बी नॉट एक्स की पावर n प्लस b1 एक्स की पावर n माइनस 1 अप टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू। इसका अगर मान लीजिए इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ जाता है तो आपको यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करना है बेटा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर इसके लिए आपके पास 4 केसेस है कि अगर m n के इक्वल आता है तो a नॉट अपन b नॉट इसकी वैल्यू होती है। a नॉट अपन b नॉट है क्या, जो इसके कोफिशिएंट है, देख रहे हो, a नॉट अपन b नॉट। सेकेंड ये है कि अगर m n से लेस हो गया, ये m और n है क्या, m जो है आपके पास नोमिनेटर टर्म की जो m की पावर है, ये x की पावर है, ये डिनोमिनेटर की पावर है। अगर m आपके पास लेस होता है n से तो 0 मिलता है, ठीक है। अगर m ग्रेटर देन n है और जो a नॉट अपन b नॉट है, ये a नॉट अपन जो b नॉट है, ये आपके पास ये भी ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट मिलेगी। अगर मान लीजिए आपके पास m ग्रेटर देन n है और a नॉट अपन b नॉट की जो वैल्यू है लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स आपके पास है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल से आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो इसका देखो, जो आपके पास m है डिग्री, नोमिनेटर टर्म की जो डिग्री है वो 2 है, डिनोमिनेटर टर्म की जो डिग्री है वो भी 2 है। दोनों अगर सेम होते हैं, अगर m इज इक्वल टू n होता है तो हमें क्या नहीं मिलता, a नॉट अपन b नॉट। तो a नॉट अपन b नॉट यहाँ पर क्या है, a नॉट क्या है 1 है, b नॉट क्या है 2 है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 1/2 आएगी। आर यू क्लियर। चलो अगला देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल्स आपका क्या बोलता है, ये कहता है आपके पास ये m जो है आपके पास कितना यहाँ पर गिवन है 2, n इस बार क्या गिवन है n 4 है, और जो m है वो लेस देन हो गया n से, देखो इसकी वैल्यू बेसिकली 0 मिल जाएगी। डन। आर यू क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल्स देख लो, क्या है थर्ड एग्जाम्पल्स, मैं इधर लिख देता हूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1 है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो m है इस बार क्या है, m कितना गिवन है 4 गिवन है और n इस बार 1 है। m n से ग्रेटर है, n से ग्रेटर है। उसके बाद यहाँ पर a नॉट अपन b नॉट करोगे तो भी कितना आ जाएगा, a नॉट अपन b नॉट करोगे विच इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जब यहाँ से m ग्रेटर देन n और a नॉट अपन b नॉट ग्रेटर देन 0 तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। डन। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चले और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सपेंसन है। हम लोग उस साइन x का एक्सपेंसन, e की पावर x का एक्सपेंसन, सारे एक्सपेंसन नोट कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए हमारे पास सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है जो कि हम लोग जब लिमिट अभी फाइंड आउट करेंगे, वे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट हमारे पास है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ठीक है, डन। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, लिमिट समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n अपान n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू अपन लिखते जाओगे आपको ये मिलता चला जाएगा एक्सपेंशन। ठीक, सेकेंड है हमारे पास एक ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन जो होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का x 4/4, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। यहाँ पर अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 की पावर r प्लस 1 x की पावर r अपान r। यहाँ पर जो x लाई करेगा बेटा -1 से 1 के बीच लाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन है a की पावर x का एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स ln a अपान 1 फैक्टोरियल एक्स ln a का स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स ln a अपान की क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो अभी जस्ट हम फर्स्ट वाला देखे थे e की पावर x का एक्सपेंशन, तो ऑलवेज ये पॉजिटिव था, अल्टरनेट पॉजिटिव था, सॉरी ऑलवेज पॉजिटिव था। ये जो होगा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। ठीक है, कि इसका e की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन अपने पास होगा। डन। तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस का एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ln 1 माइनस एक्स। अभी ln 1 प्लस एक्स अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा था, ये क्या चलेगा, ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स 4/4 प्लस अप टू सोन। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से भी पढ़े हैं क्लास 12th में, तो इसका यूज़ हम लोग वहाँ पर नहीं करते हैं, वहीं से आपका निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन टाइम्स n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एस स्क्वायर प्लस n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, जितनी उसकी पावर होगी उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से जो आपके पास n होगा वो कहाँ से आएगा, रियल से आता है, और जो मॉडुलस ऑफ x होता हो लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का जो एक्सपेंशन होगा e टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस का 11 एक्स स्क्वायर बाई 24 प्लस अप टू सोन। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन अपने पास होता है, क्या होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपान 7 फैक्टोरियल। तो आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, काश एक्स का एक्सपेंशन में भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 8/8 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है tan x का एक्सपेंशन। तो tan x का एक्सपेंशन क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का 2x की पावर 5/15 प्लस 17 अपान 315 एक्स की पावर 7 प्लस अप टू सोन। ठीक है, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का 9x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। ठीक है, अप टू सोन। यहाँ पर tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का x की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7 प्लस अप टू, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, डन। तो ये थे हमारे एक्सपेंशन जो कि इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन थे। अब हम लोग चले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास की लिमिट x टेंडिंग टू 0 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपान √2 माइनस √1 प्लस कास x। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, आर यू क्लियर। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 9 की पावर x कॉमन कर लें, तो जैसे हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ से हमें ये देखना है। तो आइए देख लेते हैं
तो ये है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ से जब देखिए आपके पास ये क्या है, बेसिकली ये आपके पास है 27 की पावर x है। अगर हम लोग इसका फैक्टर्स बनाएंगे तो 9 इंटू 3 में कर सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं, यस या नो? तो इसको अगर हम लोग ओपन करें तो 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x बनता है। तो यहाँ से अगर मैं 9 की पावर x कॉमन करूँगा तो 9 की पावर x आप कॉमन करोगे तो 3 की पावर x -1 आएगा। यहाँ पर अगर आप -1 कॉमन करोगे 3 की पावर x -1 डिवाइडिंग बाय, अब देखिए यहाँ पर आपके पास √2 है और यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि इस 1 को मेरे को हटा देना है तो आपके पास हो जाएगा 2 cos² x/2 -1 हो जाएगा और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इन दोनों में कॉमन जो है उसको कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 3x - 1 9x - 1। यहाँ से आपके पास ये निकलेगा √2 कॉमन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x/2 आ जाएगा। ये क्या है, लिमिट आपकी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना? अब हम लोगों को इसके आगे अरेंजमेंट करना है, तो चलिए हम आगे अरेंजमेंट इसके करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर अरेंजमेंट वो देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे, x से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं और x² से डिवाइड करते हैं और इसको हम लोग एक लाइन इसको कन्वर्ट करने के बाद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा √2, इसको हम लोग इस 1 को हमें हटाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 2 sin²। देखिए यहाँ x/2 है, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो ज़रा देख लो, उसको समझते हैं कि जैसे आपके पास cos x होता था तो इसका फार्मूला आप बनाते थे साइन के टर्म में, तो ये आप cos के टर्म में क्या बनाते थे 2 cos² x/2 -1 बनाते थे या नहीं बनाते थे? अगर बेटा यहाँ पर अगर x/2 यहाँ 2x होता था, पहला फॉर्म देख लो, जब यहाँ पर 2x होता था आप बनाते थे 2 cos² x -2। जब यहाँ से 2 गायब हुआ तो ये इसके डिवाइड में आ गया। अगर बेटा यहाँ पर भी आप देखो, अगर मैं इसको इसका फॉर्म आपसे पूछूं कि cos x/2 का मैं बता दो तो आप कहोगे सर देखिए 1/2 जो है ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos² x/4 -1। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आर यू क्लियर? डन। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका फार्मूला बनाए तो मेरे को यहाँ पर साइन के टर्म में चाहिए, ये तो मैं ऐसे बता रहा था। तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² x/4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इसमें हम लोग ये आपको IGT अभी लिखना रहने दो ऐसे। डन। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर x -1 9 की पावर x -1, यहाँ से आपके पास √2 है और यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2 sin² x/4। लिमिट आपकी क्या चल रही है, एक्सटेंडिंग टू 0 चल रही है। अब ज़रा हम लोग देखो, हमने आपको एक फॉर्म बताया था, क्या बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax - 1/x क्या होता है ln a। बताया था या नहीं बताया था? ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग x/, यहाँ से हमें इसको कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3x - 1/x, ये क्या हो जाएगा 9x - 1/x और x ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, तो मेरे को यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई भी करना होगा जिससे एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के हमारे पास यही रिजल्ट मिले। यहाँ पर ये 2√2 है, इसको अपन बाहर कर देते हैं। ये क्या है sin² x/4 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि sin x/4 अपान x/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जो x/4 यहाँ पर किया है तो यहाँ से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, x²/16 से। आर क्लियर? क्योंकि स्क्वायर से बाहर ये जाएगा तभी कट करके यही रिजल्ट मिलेगा। डन। चलो अब आप वैल्यू को रिप्लेस कर दो, इधर वाला पोर्शन हम लोग रफ करते हैं।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, ln 3 हो जाएगा, ln 9 हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ से ज़रा समझ लो, ये टर्म एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस पर होल्ड कराओगे लिमिट तो क्या हो जाएगा, ln 3 हो जाएगा, इस पर होल्ड कराओगे तो ln 9 हो जाएगा, और 1/2√2 अपने पास चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब लिमिट इस पर ऑपरेट करोगे साइन 0/0 फॉर्म बनेगी तो ये 1 पर टेंड कर जाएगा। ये कहाँ टेंड करेगा आपके पास, ये 1 पर टेंड कर जाएगा। ये कहाँ टेंड करेगा, ये ln 3 पर जाएगा और ये ln 9 पर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा कट करके, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 16 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपके पास क्या मल्टीप्लाई में आ गया, ln 3 आया और ln 9 आ गया, डन। अब इससे अगर कट करोगे तो 8 आएगा, और इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हो ये 4√2 हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये 4√2 ln 3, और यहाँ पर ln 3 का स्क्वायर कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी जानते हैं कि m की पावर n जो होता है n log m के इक्वल होता है, सबको पता है। इसका यूज यहाँ पर करेंगे बेटा तो ये 2 इस साइड में आ जाएगा, तो ये 4√2 हो गया, ln 3 हो गया, ये 2 ln 3 हो गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8√2 ln 3 का होल स्क्वायर। ये इसका बेटा इस क्वेश्चन का आंसर था। आर यू क्लियर, सबको समझ में आया या नहीं आया। इस फार्मूले से ये आपके पास ln 3 पर गया है, ln 9 पर गया, और ये जहाँ पर जब लिमिट ऑपरेट करोगे साइन 0/0 फॉर्म बनेगा, और 0/0 फॉर्म बनेगा तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और ये ऊपर जाएगा चूँकि डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डन। आर यू क्लियर। तो ये बेटा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग एक ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा 1 माइनस कास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडिंग बाई बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बी प्लस सी जो है इसके 2 रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशंस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी टाइप का, तो इसके अगर 2 रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोग कैसे निकालते थे, एक्स माइनस अल्फ़ा करते थे और एक्स माइनस बीटा कर लेते थे, करते थे या नहीं करते थे, फैक्टर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो यही टर्म आ जाता है। यहाँ पर तो जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसके 2 रूट उन्होंने दिया है तो इसको हम लोग इस फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, तो इसको भी हम लोग तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यही करेंगे। ये क्या है आपके पास, बेसिकली आपके पास ये गिवन है बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस का कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। लिमिट आपकी क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इस 1 को मेरे को हटाना है, तो वही कास वाला फार्मूला लगाएंगे बेटा। यहाँ से जब हम लोग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा, ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर अपन लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर, अभी इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। लिमिट यहाँ पर लग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इसके आगे हम लोग चलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा, आपके पास क्या आया है, 2 आया है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2। अब देखो अगर यहाँ से ऐसा है हमारे पास, अगर इसी टर्म से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 पर चला जाएगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना देगा, और जब 0/0 फॉर्म बना देगा तो 1 पर चला जाएगा। तो क्यों ना हम इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मैंने इसी से क्या किया, इसमें डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा डिवाइडिंग बाई 2,
इसके होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पर मैं 4 कर लेता हूँ और इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, x माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 4, और इसको भी नहीं लिखता हूँ। ये जो ओवरऑल डिवाइडिंग होगा, ठीक है, ये जो ओवरऑल आपके पास डिवाइड हुआ है क्या है, आपके पास बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर लिमिट आपके पास है x टेंडिंग टू बीटा है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर बीटा आप रेड करोगे तो बीटा माइनस बीटा साइन 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो 0/0 फॉर्म जैसे होगा ये आपके पास ये पूरा 1 पर टेंड कर जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पर x आप बीटा माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस बीटा है, अगर इसको यहाँ पर माइनस कॉमन करोगे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पर देखिए और आपके पास कुछ छोटा तो नहीं है, ये 2 था, हाँ ठीक है। अब देखो इससे ये 2 डन, आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू बीटा, लिमिट x टेंडिंग टू बीटा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, यही मिला। अब इसको अप्लाई कर दो तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2, ये बेटा आंसर हो जाएगा। आर यू क्लियर? तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।